बाबा रामदेव अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल घोटालेबाज बन गए। ऐसा लगता है कि रामदेव जी का नाम अब नेशनल घोटाले से बढ़ के इंटरनेशनल घोटाले में आ गया है। और दरअसल नेपाल में इन्होंने कुछ जमीन खरीदी है और आरोप यह लग रहा है कि यह सरकारी जमीन थी। इसको बेचने में भूमिका निभाई थी जो उस समय नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे माधव कुमार, और उनके वक्त में जमीन खरीदी थी पतंजलि ने। पतंजलि जो आप जानते हैं कि बाबा रामदेव उर्फ लाला रामदेव की कंपनी है। अब यह आरोप लग रहा है कि वो सरकारी जमीनें थीं जिनको बाद में दूसरी जमीन के साथ अदला बदली करके ऊंचे कीमत पर बेचने की अनुमति दे दी गई। लौटते हैं न्यूज की तरफ। तो नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, यानी जो लोग सत्ता में हैं, सत्ता का दुरुपयोग करके जो करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए ये एक कमेटी बनी है जिसका नाम है CIA। इसने ये आरोप लगाया है कि कावरे जिले की जमीन को बाद में दूसरी जमीन के साथ अदला बदली करने या ज्यादा कीमत पर बेचने की अनुमति दी गई, जिसका फायदा उठाया बाबा रामदेव की पतंजलि ने और जिसका नुकसान हुआ नेपाल सरकार को, नेपाल देश को नुकसान हुआ। आयोग ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया है बल्कि 5 जून को काठमांडू की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र भी अपना पेश किया है और यह डिमांड की है कि रामदेव नेपाल को 18.5 करोड़ रुपए नेपाली, जो कि डॉलर में आता है 13.5 लाख डॉलर, इतने का जुर्माना भरें। यानी सीधी सी बात है कि माधव कुमार नेपाल जो यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं, वो जिस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय जमीन की जो बिक्री हुई उसमें घोटाला हुआ और ये जमीन बेची गई थी रामदेव को, और ये घोटाला जो है ये तकरीबन 18.5 करोड़ रुपए नेपाली है। इतना नुकसान हुआ है नेपाल सरकार को। और अब जो ये संस्था है CIA, इसका कहना है कि आपको ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। कोर्ट, नेपाल की कोर्ट में ये मामला है और इस मामले का फैसला अगर बाबा रामदेव के खिलाफ आता है तो हम कह पाएंगे कि बाबा रामदेव अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल घोटालेबाज बन गए। अभी बीच में इन्होंने पूरा एक तमाशा चलाया था, जो रूह अफ़ज़ा की जगह अपना लेके आ रहे थे, उसमें हिंदू मुसलमान खेल लिया था कि रूह अफ़ज़ा तो मुसलमानों का है, उससे जाता है, मस्जिदों को फ़ायदा जाता है, इनको फ़ायदा जाता है, उनको फ़ायदा जाता है, तो हमारा वाला ख़रीदिए। भाई, आप वाले का फ़ायदा भी तो आपके पॉकेट में जाता है। जो बिजनेस करता है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जाता ही है। उसमें एक वीडियो आया, फिर दूसरा वीडियो आया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अपना वीडियो सारा इनको हटाना पड़ा। उसके बाद इनका शरबत कहाँ है कोई नहीं जानता है। लेकिन एकदम एक छोटे दिल वाले बिजनेसमैन की तरह लगातार व्यवहार कर रहे हैं बाबा रामदेव उर्फ लाला रामदेव। और अभी तक तो इंडिया में मामला था, निपट जाया करता था, अब मामला नेपाल में गया है। हालांकि इनका नेपाल कनेक्शन पुराना है। इनके जो नंबर 2 हैं बालकृष्ण, वो नेपाल से ही आते हैं। अब नेपाल के कोर्ट में मामला गया है, वहां क्या होता है ये देखते हैं।